तो प्रश्न ये है कि क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि अंत का समय क्या है, क्योंकि वचन में तो लिखा है नो वन नोज द आवर और डे नॉट इवन द सन बट ओनली द फादर। पिता के अलावा ना पुत्र को और किसी को पता है। सबसे पहले हमें यीशु मसीह के बारे में समझना बहुत बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में कैसे आए? यीशु मसीह इस पृथ्वी में उसी महिमा में नहीं आए जिस महिमा में वो हैं। ये पृथ्वी उनको समा नहीं सकती है। बाइबल का वचन कहता है नथिंग कैन कंटेन गॉड, परमेश्वर को कोई भी चीज समा नहीं सकती है। तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया। फिलिपियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय वचन 6 से लेकर 7 में, सॉरी पहला हम ये वचन पढ़ लेते हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14। ये वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सेकंड में दोनों वचन ओपन कर लेता हूं, मैंने पहले ही नहीं निकाल के रखा है। सो जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14, ये वचन को पहले पढ़ लेते हैं and then we move to Philippians। यहाँ पर लिखा है the word became flesh and made his dwelling among us, we have seen his glory, the glory of the one and only son who came from the father full of grace and truth। उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वो करुणा और सत्य से पूर्ण है। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि यीशु मसीह ने शारीरिक रूप क्या किया? धारण किया। उन्होंने अपने आप को एक क्या कहते हैं, एक मानव रूप में इस दुनिया में जन्म दिया। और जब उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने क्या किया उसका कॉन्टेक्स्ट हम फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय वचन 6 और 7 में पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़कर देखिए, अभी मैं शॉर्ट में बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। हु बीइंग इन वेरी नेचर ऑफ गॉड, जो अपने स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर था, डिड नॉट कंसिडर इक्वालिटी विद गॉड समथिंग टू बी यूज टू हिज ओन एडवांटेज, किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को कभी ऐसा महाकोश के समान नहीं समझा जिससे वो चिपका ही रहे। सातवां वचन ध्यान से, रादर ही मेड हिमसेल्फ नथिंग, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग दिया। बाय टेकिंग द वेरी नेचर ऑफ अ सर्वेंट, एक सेवक का रूप ग्रहण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया है। बीइंग मेड इन ह्यूमन लाइकनेस, और जब वो अपने बाहरी रूप में मनुष्य जैसा बन गया। तो बाइबल क्लियरली हमें यहाँ पर क्या कहती है? यीशु मसीह पूरे उस महिमा में वो इस पृथ्वी में नहीं आए, वो देहधारी हुए, मनुष्य बने। और जब मनुष्य बने उन्होंने क्या किया? अपने सारे अपने अपने डिवाइन, यानी कि सारे तो नहीं बोलूंगा मैंने, उन्हें जो डिवाइन पावर्स नहीं चाहिए थे, पावर इसलिए ये शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि एक नॉर्मल क्रिश्चियन समझे, अदरवाइज मैं एट्रीब्यूट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को खाली किया। तो यीशु मसीह ने यहां पर अपने आप को चूज किया कि वो लिमिट करेंगे। तो जैसे कि वो मनुष्य बने, उन्हें भी भूख लगने लग गया, उन्हें भी नींद आने लग गई, वे भी प्यासे होने लग गए। तो ये सारी चीजें हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। तो ये सवाल को जो उठाता है और कहता है कि अरे यीशु मसीह को उनके एंड आवर के बारे में नहीं पता था इसलिए वो गॉड नहीं हो सकते, तो ये इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि यीशु मसीह को ये फिजिकल चैलेंजेस भी जो है उनको फॉलो करना पड़ा। और फिजिकल चैलेंजेस क्या था उनका? हमने अभी देखा कि उनको प्यास लग रहा है, उनको भूख लग रहा है, उनको नींद आ रहा है, वो थक रहे थे, उनको पेन हो रहा था। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो उनको थकावट कैसे हो सकती है, उनको पेन कैसे हो सकता है, उनको नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि ही चोज टू लिमिट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को खाली किया और उन्होंने चूज किया कि ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे पावर मैं यूज नहीं करूंगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? जो एट्रीब्यूट जो कंप्लीटली 100% यानी कि फुल्ली गॉड का एक भाग है, सब कुछ जानने का, यानी कि एंड टाइम को भी जानने का, उन्होंने खुद से उस चीज को त्याग दिया है। और उस अंदाज में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं। तो मनुष्य के उस देहदारी रूप में, उस लिमिटेशन में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं जानते थे कि वो अंत का समय कब आएगा, लेकिन उनके डिवाइन नेचर में, उनके दिव्य उस नेचर, उस तत्व में वो जानते हैं सब कुछ क्या है क्या नहीं। और कई बार उन्होंने उस क्वालिटी को भी दर्शाया जब वहां पर एक को चंगा कर रहे थे, वहां पर फरीसी लोग, याजक लोग उनके अपने आप में बड़बड़ा रहे थे, और यीशु मसीह यहाँ से जवाब दे रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो, क्या ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए या बिस्तर लेके चल पड़? तो उनके बातों को, जक्कई ऊपर खड़ा था, जक्कई का नाम लेकर, जो पहली बार मिले ही नहीं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जक्कई का नाम, जक्कई का हिस्ट्री, सामरी स्त्री जो है जो कुआं में पानी लेने आई थी, उसका पूरा इतिहास का चिट्ठा यीशु मसीह ने खोल दिया। तो यीशु मसीह ने
उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्होंने त्याग दिया, जो कि कंप्लीटली गॉड के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ताकि वो अपने मानव जाति अपने मानव देहधारी रूप में इस्तेमाल ना करें, और उस नजरिए से वो नहीं जानते थे। आई आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ।